नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार के कुत्ते की सड़क हादसे में मौत पर सारी रात सड़क पर कोहराम मचा रहा। सरकारी सिस्टम में खलबली मची, लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। परिवहन मंत्री सहित विधायक के फोन कॉल के बाद प्रशासन के छूटे पसीने, आरोपी ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कोतवाली सहित आरटीओ और खनन विभाग में भी एफआईआर दर्ज की गई। कुत्ते के मालिक ने कहा कि यह कोई साधारण कुत्ता नहीं, गोरखपुर महोत्सव के डॉग शो में चैंपियन का जीता था खिताब। देर शाम को टहलते समय अवैध खनन वाले ट्रैक्टर ने रौंदा था। मंत्री और बहन विधायक के फोन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। एफआईआर की कॉपी मौजूद है। पुलिस इस पर कुछ भी कहने से इनकार करती है। देर रात के समय सड़क पर कोहराम मचाते सैकड़ों लोग किसी इंसान की मौत पर नहीं बल्कि सड़क हादसे में हमेशा के लिए मौत की नींद में सोया कुत्ता आयरन के लिए कोहराम मच रहे हैं। यह कोई मामूली कुत्ता नहीं। एक तो यह बीजेपी विधायक केतकी सिंह के रिश्तेदार की वजह से खास है, तो दूसरी खास वजह यह देश में बहुत कम पाई जाने वाली प्रजाति इटालियन ब्रीड का है, जिसे कुछ दिन पहले ही गोरखपुर महोत्सव डॉग शो में बेस्ट चैंपियन का खिताब जीता था। कुत्ते के मालिक ने कहा, उनकी बहन विधायक केतकी सिंह और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का प्रशासन को फोन कॉल के बाद प्रशासन ने ट्रैक्टर के खिलाफ शहर कोतवाली में धारा 429 एनिमल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। परिवहन विभाग के एआरटीओ और खनन विभाग ने भी ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की है। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पशुपालक अनिकेत वर्धन सिंह की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की जीव जंतु का वध करने की कुचेष्टा की सुसंगत धारा 429 के आरोप में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिकेत वर्धन सिंह है। जी, क्या हुआ था आपके कुत्ते के साथ? क्या नाम था कुत्ते का? कौन सा कुत्ता था और कितना खूबसूरत और कितना कीमती कुत्ता था वो? जी, मेरे कुत्ते का नाम था आयरन, जो कि डॉबरमैन प्रजाति का था। और वो जिस ब्लड लाइन का था, जो कुत्तों के शौकीन हैं वो ब्लड लाइन के बारे में जानते होंगे, वो ब्लैक कॉन्डो लाइन का मेल था, जो कि इंडिया में आज के डेट में बहुत ही रेयर ही मिल पाता है। और अभी लास्ट 12 तारीख को जनवरी में हर साल गोरखपुर महोत्सव में डॉग शो का आयोजन होता है पशुपालन विभाग गोरखपुर द्वारा। वो उसमें बेस्ट इन ब्रीड का खिताब जीत के आया था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से कुत्ते आते हैं। उसमें उसने उस ख्याति को प्राप्त किया। जी, कल रात क्या हुआ आपके कुत्ते के साथ? जी, कल रात मैं रोज़ की तरह अपने कुत्तों को टहलाने ले गया। मैंने 4 कुत्ते रखे हैं और मेरा जो बाकी कुत्ते घर आ गए। आयरन टहल रहा था, तब तक सामने से एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। वो भी रॉन्ग साइड आके। ट्रैक्टर बाएं तरफ था, मेरा कुत्ता दाहिने तरफ था, रोड के बाहर खड़ा था। उस ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। ट्रैक्टर में बालू था, अवैध खनन का बालू, सफ़ेद बालू, और ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में था। उसके बाद क्या आपने उस बच्चे आपने पकड़ा उसको? जी, हमने उसको पकड़ा और उसके बाद हमने चौकी पे फ़ोन की। फिर पुलिस प्रशासन आई, फिर हमारी कोतवाल साहब से बात हुई, सीओ सिटी साहब से बात हुई, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई हुई है? क्या एफआईआर दर्ज हुए हैं? जी, एनिमल एक्ट के तहत धारा 429 चालक पे लगी है। वह अवैध खनन व चालक पे लगी है। वह अवैध खनन व गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है, 4 गाड़ी हमने उस समय रोकी, किसी भी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं था। तो आरटीओ द्वारा भी उन पे फाइन किया गया है, और खनन के भी संबंधित जो भी उस पे एक्शन लेने हैं वो कहें कोतवाल साहब कि जो भी उचित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपके कुत्ते की मौत के बाद तो प्रशासन कार्रवाई करने को भी तैयार नहीं था। कई बार देखा गया कि एफआईआर तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं था। क्या या सुलह समझौते की भी बहुत प्रयास किया गया? एफआईआर वो विचलित करने वाली बातें हो रही थी कि क्या हो सकता है। चूँकि हम अभी युवा हैं, हमें अपने हित में क्या हम कर सकते हैं, ज़्यादा कानूनी जानकारी नहीं है, तो कई लोग कई तरीके का दिमाग दे रहे थे। लेकिन हमारा सीधा संकल्प था कि हम अधिकारी को दिशा निर्देश दिया। कौन मंत्री जी? माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी। और केतकी सिंह जो विधायक है, केतकी सिंह कौन लगती है आपकी? जी, मेरी बहन है, मेरी बुआ की लड़की। कौन? केतकी सिंह। कहाँ से विधायक है इस समय? बाजडी विधानसभा। विधानसभा से। जी।
तो आपको नहीं लगता कि इतने जो हाई लेवल से प्रयास किया गया तब जाकर के प्रशासन ने कार्रवाई की? जी, अब उससे जो आप कह दीजिए, यहाँ पे कम से कम 150 की संख्या में लोग जुटे थे, लोगों ने रोड जाम कर दिया। कारण था उसका खनन। पिछले 15 दिनों से हमारे लोग बहुत ही परेशान चल रहे हैं। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो मौत का तांडव हमारे रोडों पे होता है। अगर आप रोड के 10 फीट के आसपास अगर सोए तो आपको रात भर नींद नहीं आई, इतनी आवाज़ें होती है ट्रैक्टर से। लगातार हमारे यहाँ CCTV लगे हुए हैं, कम से कम 10-15 CCTV हैं। अगर मैं उसका फुटेज निकाल के दे दूँ तो उंगलियों पे गिनती हो सकती है कि कम से कम 100 से 150 ट्रैक्टरें हमारे यहाँ से गुजरती हैं डेली। अवैध खनन करके? जी बिल्कुल, अवैध खनन करके। और इन सभी गाड़ियों पर नंबर नहीं लगते हैं क्या? जी, कल तो हमने देखिए, हमने पहले ऐसा ऑब्जर्व किया था, नहीं था कि नंबर है कि नहीं। जब कल ये घटना हुई, हमने गाड़ियों को रोका, तब हमने चेक किया। जब पुलिस इन्फॉर्मेशन ले रही थी कि गाड़ी क्या है, उसमें तो हमने पाया कि किसी भी गाड़ी में नंबर नहीं था। तो किन किन गाड़ियों पर कौन कौन विभाग चालान किया? RTO ने किया है। उसके बाद माइनिंग ऑफिस से भी उन पर कार्रवाई हुई है। कोतवाल साहब ने भी एक्शन लिया है, थाना इंचार्ज ने भी एक्शन लिया है। तो विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें सीज किया गया है गाड़ियों को। कितना दुख है आपके उस कुत्ते को? जी, दुख का व्याख्या क्या कर सकता हूँ कि बता रहे हैं कि 2 दिन से आपने खाना नहीं खाया। जी, जिसे बचपन से पालो और उस लायक बनाओ। लोग यहाँ के मेरे व्यवहार के बारे में आपको बताएंगे। मुझे जानवरों से बहुत लगाव है और मेरे कुत्ते अभी भी मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड है, वो भी पूर्वांचल चैंपियन रह चुका है। मेरे पास और भी 2 कुत्ते हैं। तो मैं अगर कहीं भी रहता, किसी भी काम में भी व्यस्त रहता होता, तो अगर मुझे रात में 12 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, चाहे 4 बज जाए, मैं ही आता था और मैं ही खाना देता था। तो जुड़ाव कुछ इस प्रकार का था। कितनी कीमत लग रही थी उस कुत्ते को जब उसने गोरखपुर? जी, लोग तो 3-3, 4-4 लाख रुपए का ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन घर की चीज़ें हटाई नहीं जाती। अभी जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ, उससे 10 मिनट पहले भी मुझे एक बनारस से फ़ोन आया था कि उसका बच्चा अगर मिले तो आप बताइएगा, ऐसा करके। तो हमने कहा कि भाई अभी तो समय है उसमें, अभी उस नया है, अभी 18-19 महीने का हुआ था आयरन। ठीक।